हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की पेशवाइज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो गाइस, आपको मालूम होगा कि इसके पहले आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की पेशवाइज पढ़ा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पेशवाइज नहीं बनती है, यानी प्रेजेंट का लास्ट वाला और पास्ट के लास्ट वाले की पेशवाइज हमको नहीं पढ़ना है। कारण उसका यह है कि उसमें दोनों में इंट्रांजिटिव पाया जाता है। तो मैंने आपको पेशवाइज शुरू करने से पहले भी बताया था कि सब मिला के जो काइंड्स ऑफ 12 होते हैं उसमें से केवल 8 की पेशवाइज बनती है। तो 8 में से प्रेजेंट का मैंने 3 आपको बता दिया है, पास्ट का 3 बता दिया है। अब फ्यूचर का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका पेशवाइज पढ़ने के लिए तो ये वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। उसके पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आप लोग जो एक तरफ से प्रेजेंट से लेकर टोटल वीडियो आप हमारा देखते होंगे, उसमें से जो चीजें कॉमन है केवल आपको वही कैच करना है। कॉमन क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब सब में चेंज होता जा रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में पैसिव वॉइस बनाते समय लगता है। गाइस, इसको आपने ध्यान दिया होगा। इसके बाद बाई का प्रयोग सभी टेंस में होता है। अब वही फार्मूला केवल इतना बताने के बाद, जिसने वो पीछे वाली वीडियो जो दिया है प्रेजेंट का तीनों और पास्ट का तीनों, जिसने उसको ध्यान से देखा होगा, तो आप कहेंगे कि सर केवल हमको हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए, बाकी मैं आप इसका सेंटेंस बोलेंगे ना मैं पैसिव वॉइस में तुरंत चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से जैसे देखेंगे आप, हो गया दे विल हेल्प मी, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है दे विल हेल्प मी। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। और फ्यूचर का नियम टेंस में भी मैंने आपको बताया था। फ्यूचर का होता है कि इसमें आप देखेंगे, यहां मैं आपको लिख देता हूं, आई और वी, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। विल लगने वाला मतलब यू, ही, सी, इट और दे, ये होते हैं, इनके साथ हम लगाते हैं विल। तो फ्यूचर का नियम थोड़ा अपने में अलग है कि आई और वी के साथ सही लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे दे विल हेल्प मी। मी इधर है तो उसका सब्जेक्ट इधर आई बन जाएगा। फिर से वो याद दिला देता हूं आपको हम कि यहाँ आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ये ऑब्जेक्ट है। आप अगर पिछली वीडियो में पढ़ते आए हैं तो निश्चित तौर से आपको ये याद भी हो गया होगा। और सी का हर होता है, वी का अश होता है, इसके बाद आता है दे, दे का देम होता है, इसके बाद एक और है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ये आप, मैं श्योर हूं कि आपने अगर टोटल वीडियो देखा है तो ये आपको तो वैसे ही याद हो गया होगा। तो इधर ऑब्जेक्ट मी है तो इसका ऑब्जेक्ट मी, इसका मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इधर आई बन जाएगा। आई के साथ आपको बताया विल बी और सेल बी में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो उसके साथ सेल भी हो जाएगा। विल बी को छोड़कर क्या लगा दिया मैंने? सेल बी। आई, मी को आई बनाया, सेल वी। फिर देखो आप कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, हेल्प का थर्ड फॉर्म मैंने हेल्प लिख दिया। इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को लिख दिया, सब्जेक्ट दे है तो उस तरफ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, हो गया देम। ये सभी में वही नियम चल रहा है, सेम नियम है। फिर निगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे यू विल नॉट हेट हर। अब इधर देखेंगे हर लिखा है तो उसका सब्जेक्ट इधर लाएंगे, सी बन जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट वाला रूप है सी। अब यहां देखेंगे विल, सी के साथ विल लगेगा और निगेटिव वाक्य में नॉट लगाने के बाद भी लगाएंगे। जैसे यहां विल वी है, निगेटिव आ गया तो बीच में मुझे नॉट लगाना है, तब भी लगाना है, तो हो जाएगा सी विल नॉट बी। हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड, बाय यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है। विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहां देखेंगे इंट्रोगेटिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनना चाहिए। इसको मैंने नेक्स्ट जितने भी वीडियो पहले थे सारे में मैंने आपको एक ही नियम वही बताया है कि इंट्रोगेटिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही होना चाहिए। विल के साथ ये यू जो लगा है विल के वजह से लगा है। अब हमको यहां देख रहा है दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन जो हमारा है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ भी विल लगेगा, तो आपने सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसके साथ जो लगेगा विल उसको लगा दिया। दिस क्वेश्चन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले लिया। इसके बाद बी लगाएंगे, दिस क्वेश्चन बी, इसका निगेटिव क्या होता है? विल यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो गाइस आपको देखना है नॉट कहां लगता, विल दिस क्वेश्चन नॉट बी, यहां नॉट लगता, नॉट बी, तो नॉट नहीं है तो यहां बी हो गया। इसके बाद सॉल्व है, इसका मुझे थर्ड फॉर्म लिखना है सॉल्व्ड। क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड बाई, यहां देखो यू है, ऑब्जेक्ट यू भी होता है। और दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक का आंसर यस या नो में दिया जाता है, दूसरे का नहीं दिया जाता है।
तो इसका आंसर जैसे लेते हैं व्हाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, इसको मैंने निगेटिव के साथ भी बनाया है, तो आप इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, तो वाई का वाई ही लिखेंगे। सभी वीडियो में मैंने बताया हु को छोड़कर, किसको छोड़कर, हु के लिए क्या लिखते हैं, बाई होम, बाई होम से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उसका नियम बहुत कम आता है वो, लेकिन आप जानते रहेंगे। वाई आप देखो विल यू के लिए लगा है, तो क्रिकेट भी हमारा सिंगुलर है, तो उसके लिए मैंने विल लगा दिया, वाई विल। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसको आप पहले लिख देंगे, वाई विल क्रिकेट बी। अब देखो आपको बी कहां लगाना है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद, यहां मैंने ऑब्जेक्ट लिखा ना उसका, उसके बाद मैंने बी लगाया, वाई विल क्रिकेट बी। अब देखेंगे एक चीज इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, सॉरी जाएंगे उसके लिए। इसमें देखो निगेटिव था, तो यहां भी नॉट लगना चाहिए था, हो जाएगा वाई विल क्रिकेट नॉट बी। यहां नॉट लगाएंगे फिर बी लगाएंगे, आप समझ गए होंगे। नॉट ऊपर लिख देते हैं, नॉट बी, तो हो जाएगा वाई विल क्रिकेट नॉट बी। निगेटिव में नॉट यहां लगा के तब भी लगाएंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहां देखो लिखा गया है प्लेड बाई यू, प्लेड बाई यू। ऐसे आप देखेंगे तो सेम इसी फॉर्म में ऐसे बनेगा। देखो ये गाइज आपने अगर प्रेजेंट को देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का लॉजिक जिसको समझ में आ गया उसको कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का सब एकदम समझ में आ जाएगा। सारा नियम वही है, ये तो आसान है, लेकिन अभी जो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है उसी में थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो डाउट मैं बहुत आसानी से वीडियो के माध्यम से आपको सरल बना दूंगा कि मतलब इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को 3-4 अलग अलग रूपों में जैसे बनाते हैं वो मैं आपको लेके आऊंगा। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाते हैं, इसका तरीका क्या है, किस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख बात यह होती है कि आपको सारे टेंस की सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे एक चीज आप और इसमें लॉजिक समझा होगा कि जिस टेंस का मैं पैसिव पढ़ता हूं ना, उसके बाद वाले टेंस की सहायक क्रिया लेता हूं। केवल कॉन्टिन्यूअस के साथ थोड़ा सा ये है, उसके साथ बीइंग लग रहा है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, बाकी उसके बाद वाले टेंस की सहायक क्रिया ले रहे हैं, यही सब सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नीचे से मतलब प्रेजेंट से लेकर यहां तक का वीडियो आपने देखा होगा, और आपको कैसा लगा वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।